लाइव वाली खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हुए शामिल। पुंछ में बड़ा हादसा, खनेतर गांव में मकान ढहा, 25 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। रियासी में धूमधाम से मनाया गया महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह का 237वां जन्मदिन, उन्हें याद कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। और उधमपुर में हर घर नल से जल प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, उपायुक्त उधमपुर कृतिका जोत्सना रही मौजूद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअली देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, जिनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दी गई है। जम्मू में भी ये मेला आयोजित किया गया, जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, सांसद जुगल किशोर शर्मा, गुलाम अली खटाना, मेयर राजेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं में नियुक्ति पत्र बांटे और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच करार दिया। स्टार्टअप का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि इसने देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करीब 40 लाख जॉब पैदा किया है। देश में दशकों तक यही विचार रहा कि हमें डिफेंस का सामान आयात ही करना होगा। अब देश में सेना के 300 से ज्यादा उपकरण और सामान बनाए जा रहे हैं। इसने भी देश में हजारों रोजगार पैदा किया। देश के नागरिक और आम आदमी और गरीब आदमी की क्या जरूरत, वो भी पूरा कारण यह है कि इन सब चीजों के लिए जिनसे आज आपको थोड़ी दिक्कत, तो इनकी दुर्दशा देखकर लगता था। वैशाखी के देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक। जम्मू संभाग के जिले पुंछ में बड़ा हादसा हुआ है। जिला पुंछ के खनेतर गांव में एक मकान के ढहने से करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, यहां इनका इलाज जारी है। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार पुंछ के खनेतर के गाँव में एक घर में लोग परिवार के सदस्य की मौत पर शोक मनाने के लिए पहुंचे। घटना का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके ऊपर ना रहना। सर ये भी मैं बता रहा हूँ कम कराना भाई कुछ ना जो कैसे नहीं बीच में नहीं गए 8 आदमी के सर नहीं सर ये मेरे 10 मिनट
योद्धा जनरल जोरावर सिंह का 237वां जन्मदिन आज रियासी में धूमधाम से मनाया गया। नगर के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें आए हुए लोगों ने जोरावर सिंह की प्रतिमा पर फूल किए। इस दौरान पूरा इलाका जोरावर सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। डीसी रियासी और अन्य ने लड्डू काटकर जनरल जोरावर सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। मौके पर जनरल जोरावर सिंह एजुकेशन चैरिटेबल और मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस और सेना के अधिकारी उपस्थित रहे। बाद में कार्यक्रम का आयोजन ऑडिटोरियम हॉल में हुआ, जिसमें डुग्गर संस्कृति को दर्शाया गया। आए हुए कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान जीओसी मुकेश त्रिवेदी SMCIF मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनरल जोरावर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पराक्रम को याद किया गया। ऑडिटोरियम में जनरल जोरावर सिंह गैलरी का भी उद्घाटन किया गया। कैमरा है आपका आगे। राहुल तेरा कैमरा आ रहा है यार आगे। जोर लगाओ कट नहीं रहा। एक पिक्चर जोरावर सिंह जी, कर्नल जोरावर सिंह जी, कर्नल जोरावर सिंह जी। रिया ते दीक्षा कलहूरिया जड़ियां उनका धन्यवाद करूंगा। उसके बाद पूरी रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी के लोगों का ते जम्मू कश्मीर के लोगों का कि अगर अज अस जम्मू कश्मीर च अपना जिहड़ा हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करा दे जां जिहड़ी सरहदां साड़ियां बढ़ाई दियां, अज तुसीं असीं बड़ा फकर हुंदा है कि मरनों उपरांत इन्हें लोगों का जिहड़ा जन्मदिन मनाने ते इंदी आत्मा की कितनी शांति हो, क्योंकि इन्हें शूरवीर हैं जो किश शूरवीर साढ़े जम्मू कश्मीर दे करी चुके हैं। ना दे प्यो दे पुत्र को ने पहले किते दा, ना दे को ने करना, क्योंकि जिथे दौड़ी अज पुजने वास्ते हैगी हवाई जहाज तो 2-3 लाख के सूट पाइए उत्थे ड्यूटियां देनी पौंदियां। इन्हें शूरवीरें उत्थे अपने घोड़े दे जां अपनी बाहें दे जोरें दे उपर साढ़े हिंदुस्तान की सरहदां जिहड़ियां हियां ओह गिलगित दौड़ी बलोचिस्तान की जोड़ी जीती है ते साढ़े जम्मू कश्मीर कन्नै मिलाया दा। ऐसे योद्धा की शत नमन करने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जनरल जोरावर सिंह जी को। आप सब जानते हैं 13 अप्रैल 1786 में जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान बेशक उनका हिमाचल प्रदेश है, लेकिन कर्म स्थान माना जाए तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है। हर साल इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। इस बार भी जम्मू से, बाहर से, मैं कहना चाहूँगी मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं और जनरल जोरावर सिंह जी को सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी दूर से लोग आए हुए हैं। उनका स्वागत हुआ पहले तो जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सुबह जो था वो 10 बजे गार्ड दी गई जनरल जोरावर सिंह जी को। उसके बाद अगर बात करें आगे के इवेंट जो होगा वो होगा ऑडिटोरियम में, जो कि डीसी ऑफिस में है। उनका नामकरण होने वाला था आज ही के दिन जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, लेकिन एसडी साहब नहीं आ पाए, कुछ दिक्कत के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा इमरजेंसी कॉल के कारण। इस बार हमारे चीफ गेस्ट जो है वो जीओसी है।
वासी है यहाँ पर, खासकर जो उनके वंशज हैं वो यहाँ पर आकर शताब्दी देते हैं। एक सेरेमनी हुई है, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर होता है, राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से भी दिया गया है और साथ साथ के जो लड्डू बनाते हैं उनकी भी कटिंग हुई है। जनरल जोरावर सिंह जैसे हम सब जानते हैं रियासी के बहुत बड़े जनरल थे जिन्होंने हमारी देश की एक्सपेंशन की थी नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ साइड में, और चाहे आप पाकिस्तान की बात करें तिब्बत तक चले गए थे और उन्होंने 5 जो मुझे बताया गया 5 वॉर्स लद्दाख की टेरेन पर फाइट की थी। हम गाथाएँ सुनते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज के यूथ के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत बनता है कि उन्होंने इस हालात में उस वक्त क्या हालात थे, कैसे लड़े थे और हमारे देश के लिए क्या क्या उपलब्धियाँ की। मैं आज इस मौके पे आज सभी उपायुक्त उधमपुर कृतिका ज्योत्सना ने उपायुक्त कार्यालय परिसर उधमपुर से जनता के बीच जेजेएम और संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर घर नल से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान अच्छे है, क्या नाम है भाई? जल जीवन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस साल आप सभी लोगों को ज्ञान है कि हमारे काफ़ी सारे जो टेंडर्स हैं वो अलॉट हुए हैं और ऑलमोस्ट हर पंचायत में हमारा जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। ये आपको पता है, ये जो पूरी कैंपेन है ये हर घर नल से जल देने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये हमारी एक योजना है। आज ये जो प्रचार रथ जा रहा है इसमें से एक चनानी जाएगा, एक रामनगर जाएगा, 3 ऐसे प्रचार रथ हैं आई बिलीव। तो उसमें यही है कि लोगों को जानकारी दी जाएगी कि आप अपनी वाटर टेस्टिंग कैसे करा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है सभी लोगों के लिए वो भी इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्ले किया जाएगा। उसी के साथ हमारे यहाँ पे एसई साहब एज वेल एज एक्सियन साहब ने पानी समितियों का गठन किया है जिनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करना है पंचायत में। वहाँ पर कैसे हमारा जल जीवन मिशन लागू हो रहा है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी रादर पूरी जिम्मेदारी लोगों को इसके बारे में पूरा ज्ञान देना, लोगों को सारी जानकारी देना, ये भी हमारी पानी समितियों का ही कार्य है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी का कहना है कि वो जुम्मतुल विदा और शबे कादरी और ईद उल फितर मनाने के लिए श्रीनगर के दरगाहों और मस्जिदों के लिए सभी इंतजाम कर रहे हैं। इस संबंध में डिप्टी मेयर कल कई धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक मस्जिदों का दौरा करेंगे और जांच करेंगे कि स्वच्छता अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा जो इसका अरेंजमेंट रहता है ईद के मौके पर, जहाँ भी ईद के बड़े इज्तिमात होते हैं, नमाज ईद होती है, तो वहाँ पे हमने जो साफ़ सफाई का ख्याल रखने के लिए अपनी जो टीमें हैं उनको मुतहरिक किया है। उनको बोला है कि जहाँ भी ऐसे इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं वहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ भी चाहे जामिया मस्जिद हो, यहाँ दरगाह हज़रत बल हो और भी श्राइन खानका मौला दस्तगीर साहब, नकीशबंद साहब, जितने भी श्राइन श्रीनगर सिटी में हैं उनकी साफ़ सफाई बड़ी ज़ोरों से होगी ईद पे इंशाल्लाह, जुम्मतुल विदा पे भी। और हम चाहेंगे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं लोग भी इनसे ताउन करें। लोग कूड़ा करकट जो है सड़कों पे फेंकते हैं, हम चाहते हैं कि लोग भी हिरासा करें, ये घर में ही रखें, क्योंकि हमने फैसिलिटी रखी है। आज तकरीबन हमने बहुत सारे जो हुपर्स नए लाए हैं वो अभी शहर में डिप्लॉय हैं और घर घर हम कलेक्शन करते हैं कूड़े को। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि घरों में ही जमा रखें ताकि जो हमारे आदमी हैं वो घर घर जाके कूड़े करकट जो है उनको वहाँ से पिक करें ताकि शहर थोड़ा बहुत साफ़ रहे। जो भी फिर सड़कों का आपको पता ही है, सड़कें साफ़ होती हैं, उतनी साफ़ नहीं होती है, उतना मैन पावर हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे शहर साफ़ रहे।
सीआरपीएफ 92 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा के राजपुरा इलाके में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 300 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। हालांकि सीआरपीएफ की मुख्य भूमिका आंतरिक सुरक्षा की होती है, फिर भी वे चिकित्सा शिविर लगाकर जनता की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस अवसर पर विजय कुमार, कमांडेंट 92 बटालियन सीआरपीएफ ने कहा कि सीआरपीएफ द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी योजनाओं के तहत ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां वे अपने संचालन के क्षेत्र में समाज के जरूरतमंद वर्ग की पहचान करते हैं। अच्छा कदम है ऑपरेशन सद्भावना के तहत, पीपल गुडविल के तहत आर्मी की जानब से, ये सीआरपीएफ 92 बटालियन की जानब से इस दूर दराज इलाके में राजपुरा में आज जो यहाँ पर ये मेडिकल कैंप लगाया गया। बहुत सारी भीड़ है यहाँ लोगों की, ये एक दूर दराज एरिया है, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और इन लोगों की खिदमत करना ये तो फौज का, सीआरपीएफ का ये मिशन ही है और हम इसको बहुत अच्छी नज़र से यहाँ पर देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जो कैंप है ये लगातार यहाँ पर होने चाहिए ताकि उन लोगों को फायदा पहुँचे जो नहायत ही गरीब लोग हैं, जो जिनकी पहुँच नहीं होती है दूर दराज के हॉस्पिटल्स तक, हंदवाड़ा जाने या श्रीनगर जाने, जो हॉस्पिटल है हमारे वहाँ तक वो नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर इनको अच्छा केयर मिलता है, यहाँ पर इनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है। देखिए, पिछले वर्ष हमने यहाँ पर आके सर्वे किया था और इस एरिया में हमने 2 जगह चूज किया था। एक में पहले सतीपुरा था, तो हमने सतीपुरा को किया था। इस साल हमने डिसाइड किया कि यहाँ के लोगों को वो फायदा हम नहीं दे पाए, फैसिलिटी नहीं दे पाए जो कि हमें देना चाहिए था, तो हमने आज इसको सिलेक्ट किया है। मुझे खुशी है कि इस रमजान के महीने में हम रोजदारों के बीच में आकर के उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इनकी हम सेवा दे पा रहे हैं। भारत सरकार के सौजन्य से हम ये हेल्थ कैंप का आयोजन किए हैं और इस हेल्थ कैंप में हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 5 डॉक्टर्स, जचलधारा के जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो 3-4 यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में हमारे सीआरपीएफ डॉक्टर्स हैं। होपफुली ये करालकुट में करेंगे तो, लेकिन ये हमारा लगातार जारी रहेगा और सीआरपीएफ जब तक है तब तक ये हेल्थ कैंप चलता रहेगा। नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पामपोर में कुंपोष प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। खेलों और स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने से युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों से दूर रखा जा सकता है। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर सभी से नशे से दूर रहने की अपील की। पार्टी में एक फैसला हुआ था कि हम बच्चों को ये जो ड्रग्स की वबा इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल में फैली हुई है, इससे दूर रखने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें एक स्पोर्ट्स था, दूसरा स्किल ट्रेनिंग है। तो आज शुरुआत यहाँ हमने पामपोर से, हमारा जो यहाँ नौजवान लीडर है अल्ताफ अहमद मीर साहब, इन्होंने यहाँ ये टूर्नामेंट रखा है और मुझे उम्मीद है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राइल करके हम उनको इस बिद्दत से दूर रख सकते हैं। मैं सोसाइटी से जनरली अपील करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से जो सब हैं, वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और जहाँ आपको लगता है कि आपका बच्चा या बच्ची इस लत में मुलव्वस हो गए हैं, वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको रिहेबिलिटेट करने की और मैं वादा करता हूँ कि ये बिल्कुल सीक्रेसी से होगा, हम किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और अहद किया है कि जो ये ड्रग डीलर्स हैं या बेचने वाले हैं कहीं पर भी, उनको हम कोई बख्शेंगे नहीं और हाँ, हर एक जगह हमारी कोशिश होगी कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ ताकि ये बिद्दत दफा हो जाए। सर हम तो सब सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। अगली सरकार जैसा लगता है लोगों का रुख
अपनी पार्टी की होगी। सर क्या ऐसे प्रोग्राम बाकी जिलों में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। जम्मू में भी, कश्मीर में भी, जम्मू में भी हमने एक क्राउड फंडिंग के ज़रिए से अपनी पार्टी से पहले कुछ दिया है, और क्राउड फंडिंग में हम ये एक सियासी मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये एक समाजी मुद्दा है हमारे लिए, और इसको हम ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब भी इन्वॉल्व हो जाए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील है कि ये हम सब का एक कॉमन मिशन है, ये वोट लेने के लिए कोई मिशन नहीं है, ये सोसाइटी को ठीक करने का मिशन। ठंडी छोई गांव के किसानों ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अपने कई मुद्दों को उजागर किया। ये देखते हैं। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश शर्मा। हम सभी किसान हैं। हमारा गांव पंचायत सेड़ में ठंडी चोई है, जहां पे आप सबको पता है कि पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से और सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से हमें परमिशन मिली थी कि एक हमारे पास एक खैर के पेड़ होते हैं, हमारे किसानों का एक साधन है, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो कंडी एरिया है, वहाँ पे हमारी खेतीबाड़ी और कुछ नहीं, हमारा एक ही है कि हमारे जो जंगल के साथ साथ लगते हैं, जो ऐसे मतलब हम उसको दरार बोलते हैं, वो ज़मीन है हमारे पास। और हमारी जो वो ज़मीन हमारे बाबे परदादे हमारी मालकी ज़मीन है। ये नहीं है कि हमने किसी के ऊपर को कब्जा किया है, कहीं कोई सरकारी ज़मीन है, हमारी पसंदीदा ज़मीन उसको हम कहते हैं। हमने ना तो कोई ली है ना दी है। उस ज़मीन पर जो पेड़ थे उसकी हमें परमिशन मिली, और उसकी परमिशन हमें 8 दिन के अंदर मिली कि 8 दिन के अंदर आपको इसको काटना है। हमारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो तहसीलदार की जो कमेटी बनी थी, उसके अंतर्गत 12,000 लगभग पेड़ थे जो हमारे अपने पेड़ थे, जो हमने काटने थे, और 6 दिन में हम नहीं काट सकते थे क्योंकि पहाड़ी एरिया था, हिली एरिया था, हमने काटे। और हमारा आज जहाँ आने का मकसद है, हम सबका जहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही है कि हमें जो हमारा माल जो डंप पड़ा हुआ जो हमारे किसानों का, उसकी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी परमिशन दे, ताकि उसको हम फैक्ट्री तक पहुंचा सकें, ताकि जो धूप के कारण और जो नुकसान हो रहा है उसका हमें उस नुकसान की हम कम कर सकें। मगर कुछ लोग, जैसे आज हम सब जानते हैं कि ये 20 जगह की परमिशन थी, जो अलग अलग रेंज में आते थे, सभी की लकड़ी कट गई और वो ठेकेदारों ने काटाई, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मगर हम लोगों ने, एक हमारी पंचायत ने, हम धन्यवाद करते हैं अपनी सरपंच का, जिन्होंने लोगों को इतना किया कि आप क्यों ठेकेदारों को बीच में लाना चाहते हो, खुद ये पेड़ कटवाओ और जहाँ तक फैक्ट्री जाके आपको अच्छा रेट मिलेगा। आज वो नहीं चाहते कि हमारे किसान जो है वो उनका पेड़ वहाँ तक पहुँचे, ताकि उनको नुकसान हो, आगे से वो बिना ठेकेदारों के वो सीधा मतलब वो बिचौलिए बीच में डाल करके इसकी खरीद करें। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं सरकार से, हम जो रिक्वेस्ट भी करते हैं, और आज हमारी सरपंच ने सभी ने ये एक वार्निंग भी दी है कि हम 5 दिन का हमारे अभी सफ़र टूट चुका है। हम लोग चाहते हैं कि हमें 5 दिन के अंदर वो भी जो भी हमारी लकड़ पड़ी है उसकी हमें परमिशन दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और सैनिक समाज पार्टी ने संयुक्त रूप से अपनी आवाज उठाने और भूमि, रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान सहित अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बेहतर राजनीतिक विकल्प बनाने का आश्वासन दिया है। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनीष साहनी, अध्यक्ष शिवसेना जम्मू कश्मीर, और कर्नल एस पठानिया, अध्यक्ष सैनिक समाज पार्टी ने कहा कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग का गठन और सैनिकों और पूर्व सैनिकों की कल्याणकारी योजनाओं में विसंगतियों को दूर करना भी अनुच्छेद 371 के तहत आता है। साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक है और सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा वाली सभी योजनाओं का लाभ देना चाहिए। जम्मू देखिए, जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत देर से जम्मू कश्मीर की जनता एक बेहतर राजनीतिक विकल्प ढूंढ रही थी कि कहां हमें जो है बेहतर राजनीतिक विकल्प बने जो जनता के मुद्दों को उठाए और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे, क्योंकि इस समय जनता की आवाज़ कहीं पर सुनाई नहीं दे रही। तो आज हमने दोनों ने पार्टियों ने बैठकर अपने हाई कमांड से बात कर ये निर्णय लिया गया है कि आगामी जितने भी पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, जितने भी चुनाव आएंगे, कारपोरेशन के चुनाव, उन तमाम चुनावों के अंदर शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी आपको एक मंच पर दिखाई देंगी। एक साथ मिलकर हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, जिसके लिए हम जनता के बीच में हमने जाने का निर्णय लिया है। जन आकांक्षाओं की एक सूची तैयार की जाएगी और शपथ के साथ हम जनता को आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर दिखाएगी। इसकी शुरुआत हम आज 3 मुद्दों से कर रहे हैं। सबसे पहला हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। राज्य का दर्जा बहाली के साथ हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 371 धारा 371 जो कि एक संवैधानिक धारा है, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाएं
वो विशेषाधिकार हम चाहते हैं भूमि संरक्षण के लिए, युवाओं के रोजगार संरक्षण के लिए, शिक्षा के लिए और अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए। इसके साथ ही जब से देखिए जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर जो मिनॉरिटी के अंदर हिंदू, सिख और तमाम जितने भी अलग समुदाय हैं उनको हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जितनी योजनाएं हैं उनसे अभी तक वंचित रखा गया है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। हिंदू, सिख और तमाम लोग जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको उन योजनाओं के अंदर फायदा दिया जाए। इसके साथ ही देखिए देश की शान रहे सोल्जर्स जो सैनिक या पूर्व सैनिक, उनके लिए भी जो गैलेंट्री अवार्ड हो गया या और भी कितनी सैनिक कल्याण योजनाएं हैं उसको लेकर जम्मू के अंदर अभी बहुत पीछे है। बहुत जम्मू कश्मीर में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर गैलेंट्री अवार्ड में वन टाइम पुरस्कार की बात करें तो वो भी हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बहुत कम दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि सैनिक हमेशा देश के लिए लड़ता है, किसी राज्य के लिए नहीं लड़ता। तो सैनिकों को मिलने वाले जो अवार्ड और पुरस्कार हैं उसमें समानता होनी चाहिए। तमाम राज्यों में वो एक जैसी राशि उनको जो है मिलनी चाहिए, अन्य तमाम सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहिए। इसी तीनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अंदर उनकी आकांक्षाएं भी पूछी जाएंगी, एक सूची तैयार की जाएगी। उस सूची की पूर्ति की शपथ के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और एक बेहतर विकल्प बनने का उनको भरोसा दिलाते हैं। पानी की किल्लत को लेकर श्रीनगर में एसटी कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लेन नंबर 7, 8 और 9 के स्थानीय लोग कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर जमा हो गए और ट्रैफिक जाम कर दिया। वो अपने क्षेत्र में खराब जल आपूर्ति को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने घरों में पानी का कनेक्शन दे दिया गया है लेकिन उन पाइपों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, जिसके कारण उन्हें कभी पानी के बिना जीना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी महिला ने कहा कि पहले वो टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करते थे लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा किल्लत पेश आ रही है। उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। बिजली फीस खालान खतरनाक फीस मगर लगभग 10 वरी मगर यह वरी गई चिल्लाई कलानस मज पे कह मगर मगर पुलिस तमो लिखित कर तो वोट द्रो यह सोचने मज बेन नमाज पे सहर पे वोत ये वोत पे तापस मज ददिस तुम वो अंदर तुम वो वजू खुद आब वजू खुद रोनमुत ना लाइव वायर खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।